हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था गाइस कि किस तरीके से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, कब से स्टार्ट हुआ, ओवरव्यू हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा सेटलमेंट हमने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरा सेटलमेंट आपका कुछ पाकिस्तान में और कुछ इंडिया में, दोनों में मिला के है। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे और इंपॉर्टेंट साइट्स जिसको कहा जाता है, उनके बारे में जानते हैं। क्योंकि एग्जाम में लोकेशन आपसे पूछ लेगा, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया या इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या फाइंडिंग्स हुई वहां पे, क्या क्या हमें चीजें मिली। जैसे आपका मोहनजोदाड़ो में कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मिली, हड़प्पा में कुछ एक्सक्लूसिव चीजें मिली, ठीक है, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स थी तो वहां पे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग चीजें हमें मिली। कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ पे इसकी स्थिति है, तो ये सब जानना भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग वगैरह आ जाता है, सेंटेंस के फॉर्म में आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट साइट्स आएगी जिसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, लोकेशन इसकी कहाँ है और इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे। और हड़प्पा फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, तो हड़प्पा को किसके द्वारा खोजा गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, सबसे पहला नाम आपके सामने क्या आ गया, दयाराम साहनी का, इन द ईयर 1921। बाकी कई लोगों का रोल, आपका जॉन मार्शल तो भाई उस समय क्या थे, आपके डायरेक्टर जनरल थे। बाकी राय बहादुर, दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स, इन तीनों लोगों का योगदान रहा। कुछ अब डिस्कवर्ड किसी कोई करता था, जैसे दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, बाकी खुदाई वगैरह का जो एक्सकवेशन का मेन रोल प्ले किए वो आपके कौन से, वत्स साहब थे। तो इस तरीके से सबका रोल है, लेकिन दयाराम साहनी ही आपके नाम आएंगे अगर ऑप्शन में वगैरह रहे, या इनमें से भी पूछा जा सकता है कौन नहीं था हड़प्पा में, तो इतने नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। मेनली इसका लोकेशन कहाँ पे है, लोकेटेड इन द मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है, यह ध्यान में रखिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब रीजन, इन जो आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, रावी नदी के किनारे है। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी, इंडस, जैसे आपका मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर किनारे है या आपका रावी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिली या क्या मेन फीचर्स थे, ग्रीनरीज, ठीक है ना, ग्रीनरीज यहाँ पे पाए गए। और सबसे बड़ी चीज 6 गैनरीज इन अ रो, ठीक है, ये सबसे एक्सक्लूसिव चीज यहाँ पे मिली, 6 गैनरीज इन अ रो। बुलक कार्ड मिला, सैंडस्टोन ह्यूमन एंटोमी स्कल्पचर वगैरह यहां से मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। अब बात आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोहनजोदाड़ो की, ठीक है। मोहनजोदाड़ो कहां पे लोकेटेड है, सबसे पहले तो डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी इन द ईयर 1922। सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, कभी भी किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आर.डी. बनर्जी इन द ईयर 1922, E.J.H. मैके एंड मार्शल, इन सबका योगदान था आपके मोहनजोदाड़ो के डिस्कवर्ड एक्सकवेशन वगैरह में। बाकी लोकेटेड कहां पे है, इन द पंजाब डिस्ट्रिक्ट ऑफ लरकाना, डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑन द बैंक रिवर ऑफ इंडस रिवर, ठीक है, वो रावी रिवर के किनारे था आपका हड़प्पा, और ये कहां पे है आपका इंडस रिवर के किनारे। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें मिली, काफी लंबी लिस्ट है, और इसको ध्यान से देखिए। माउंट ऑफ डेड, मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का मतलब, ठीक है। ग्रेट बाथ यहाँ पे मिला, ठीक है, जो यहाँ का एक्सक्लूसिव और सबसे ग्रेट फीचर्स में से एक था, ठीक है, जो आपके स्पिरिचुअल लोग पूजा पाठ के दौरान जैसे स्नान वगैरह किया जाता है, हम लोग देखे जाते हैं, करते हैं, तो उसी तरीके से ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, ग्रेट ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वगैरह मिला यहाँ पे। सील ऑफ द पशुपति मिले, महादेव स्टैचू, ठीक है। उसके बाद स्टेटाइट ऑफ वियर्ड मैन, आप देखे होंगे दाढ़ी वाले बाबा जी का चेहरा, ठीक है, ये भी यहीं से मिले थे। फिर उसके बाद एप्लेंथोरा ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी आपकी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट वॉज एग्रीकल्चर, क्या था वहां पे, एग्रीकल्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट का मेन साधन लोगों का खेती बाड़ी वगैरह था, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन वॉज पॉइंटेड बाय द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, कॉटन कल्टीवेशन वगैरह के देखिए सबसे अर्लीस्ट एविडेंस वगैरह, सबूत वगैरह, हम लोग यहाँ से व्यापार वगैरह करते थे तो इसके भी कई सारे सबूत मिले हैं, तो कॉटन कल्टीवेशन था, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल में क्या क्या आपके थे, शीप थे, गोट थे,
पिग्स थे। तो ये सब भी ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं सुक्ता जेंडर। सुक्ता जेंडर डिस्कवर्ड बाय स्टीन इन द ईयर 1929, और ये कहां पे स्थित है, दास रिवर पे। ठीक है ना, दास रिवर इन द पाकिस्तान सदर्न बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, तो सदर्न बलूचिस्तान प्रोविंस है सुक्ता जेंडर। इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट भी है आपकी। जब आप देखेंगे ना, जब आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि विच इज द नदर्न मोस्ट साइट, विच इज द सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका नदर्न मोस्ट साइट में आप क्या बताओगे, मांडा हो गया आपका। ठीक है ना, मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर। सदर्न मोस्ट साइट में आप क्या बताओगे, दैमाबाद बताओगे। ठीक है ना, दैमाबाद इन द महाराष्ट्र। ईस्टर्न मोस्ट साइड में आप क्या बताओगे, आलमगीरपुर बताओगे। ठीक है ना, आलमगीरपुर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट साइड सुक्ता जेंडर ही आपका है, जो कि बलूचिस्तान रीजन में है, पंजाब आपके पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहां से हमें चीजें क्या क्या मिली, हड़प्पास एंड बेबीलोन्स ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह मिले हैं। ठीक है, जो आपके ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करते थे अलग अलग जगह से, तो उसके एविडेंसेस यहाँ पे हमें मिले हैं। चूहनदाड़ो, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। एनजी मजूमदार ने इसको डिस्कवर्ड किया था इन द ईयर 1931। ये भी सिंध प्रांत में है, इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चूहनदाड़ो एक ऐसी साइट है जो विदाउट सिटाडेल थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे होता नहीं, जो आपकी प्लानिंग थी, आपकी टाउन प्लानिंग हुआ करता था किसका, हड़प्पा का, तो दो तरीके के टाउन हुआ करते थे, एक आपका अपर टाउन, एक लोअर टाउन। ठीक है, तो ये अपर टाउन इज नोन एज सिटाडेल, लोअर टाउन आपका कॉमन मैन वगैरह रहा करते थे, यहाँ पे बड़े लोग रहा करते थे। तो ये एक ऐसी साइट थी, एक ऐसी जगह थी जहां पे अपर टाउन नहीं पाया जाता, एकमात्र ऐसा जगह है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या क्या और चीजें मिली, शॉप विद बीड्स मेकर्स। ठीक है ना, बीड मेकर वगैरह की शॉप, शोरूम वगैरह। अ डॉग चेजिंग कैट्स फुटप्रिंट, तो ये सब यहां पर चीजें मिली। नेक्स्ट इज अमरी। अमरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लोकेशन। एनजी मजूमदार ने इसकी भी खोज की थी इन द ईयर 1935 ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इंडस नदी के किनारे इसकी भी स्थिति है, और यहाँ पे एविडेंस ऑफ एंटीलोप के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में कहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली, तो भी हमें जानकारी में रखना चाहिए। कालीबंगम लोकेटेड इन, कहाँ पे है, राजस्थान में है कालीबंगम। काली मीन्स ब्लैक, बंगम मतलब, बंगन मतलब आपका चूड़ी। ठीक है, काली चूड़ी के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो इसकी खोज घोष ने की इन द ईयर 1953। राजस्थान में स्थित है, बिसाइड द घग्गर रिवर। ठीक, अल्टर ऑफ फायर यहां पे मिला। बोन्स फ्रॉम कैमल्स, प्लग ऑफ वुड्स। ये बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुते हुए खेत या आपके प्लग वुड के, प्लग ऑफ वुड लकड़ियों के हल वगैरह मिले। ठीक है, जुते हुए खेत के एविडेंसेस मिले, तो ये सब कालीबंगम से। और अल्टर का भी, अल्टर ऑफ फायर भी ये पूछा जाता है। दो चीजें काफी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये अपने ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस इज लोथल। लोथल आपका किसने डिस्कवर्ड किया, आर राव ने किया इन द ईयर 1953। और ये कहां पे लोकेटेड है, गुजरात में लोकेटेड है। किस नदी किनारे, भगवा रिवर, गल्फ ऑफ काम्बे में। ठीक है, इसकी लोकेशन ध्यान रखना। और क्या क्या हमें मिला यहाँ पे, द फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, पोर्ट के लिए पोर्ट सिटी हुआ करती थी आज के उस समय के, जो मेन ट्रेडिंग वगैरह हुआ करता था, तो ये लोथल से ही एविडेंसेस मिलते हैं, पोर्ट वगैरह यहाँ पे मिला। ठीक है, डॉकयार्ड मिला यहाँ पे, हस्क ऑफ फायर मिले, अल्टर्स ऑफ फायर मिले। तो ये सब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी आपके लोथल की। नेक्स्ट प्लेस इज सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन द ईयर 1964, लोकेटेड इन गुजरात। कहां पे, कौन सा लोकेशन, किस स्टेट में है, किस प्रोविंस में है इन द पाकिस्तान, ये सब आपको पता होना चाहिए। सुरकोतड़ा में क्या मिला, इंपॉर्टेंट चीज, हॉर्स लाइक स्केल्टन, एक्सक्लूसिव यहाँ पे मिला। ठीक है, तो इसलिए सुरकोतड़ा का नाम कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं। और बीड्स वगैरह भी यहाँ पे हमें मिले। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है आपकी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट है आपका बनावली। बड़ा इंपॉर्टेंट साइट है बनावली, लोकेटेड इन हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट।
हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है और डिस्कवर्ड बाई आर.एस. बिस्ट इन द ईयर 1974। क्या मिला हमें यहाँ पे? एविडेंस ऑफ बीट्स बाले बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड। यहाँ पे दोनों पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं, आपके प्री हड़प्पन पीरियड के भी और हड़प्पन कल्चर यानी मैच्योर पीरियड जब आपका चल रहा था बिटवीन द 2500 से लेके 1750 बीसी के आसपास की जो सारी चीजें थी उसके भी काफी फाइंडिंग्स यहाँ पे आपको मिले हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज धौलावीरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, एंड इट इज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय आर.एस. बिस्ट इन द ईयर 1985। कहां पे है? गुजरात में है, रण ऑफ कच्छ में। ठीक है, धौलावीरा काफी इंपॉर्टेंट। वाटर कलेक्शन सिस्टम, रिजर्वियर वगैरह यहाँ पे एक्सक्लूसिव आज के समय आप देख ही रहे हैं ना, बाढ़ से पूरा दिल्ली गुड़गांव सब पूरा परेशान है। इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे बाढ़ से बचने के लिए, पानी अगर बढ़ जाता है तो उसका एक निकासी के लिए व्यवस्था थी, उसके बाद रिजर्वियर बनाए गए थे, ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट था। तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी जो आज के 5000 साल पहले था। आज देख रहे हैं 10 मिनट बारिश होने के बाद पूरा दिल्ली गुड़गांव डूब ही जा रहा है। ठीक है, रिजर्वियर ऑफ वाटर वगैरह, तो ये काफी अच्छी प्लानिंग, इसलिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्बनाइजेशन में से एक दर्जा दिया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स। के बाद हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम टाउन प्लानिंग देखेंगे, उसके साथ साथ रिलीजन देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और फिर जान के पता लगा लेंगे कि हाँ सचमुच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी हमारे सभ्यता की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।